सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। किस प्रकार चराचर जगत के सब जीव, समस्त लोक, देवगण, ऋषि समुदाय इत्यादि सब उस श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में प्रवेश करते प्रतीत हो रहे हैं। किस प्रकार से वह स्थिति भय उत्पन्न कर रही है, किस प्रकार से समस्त लोक व अर्जुन विचलित हैं, किस प्रकार से वे आश्चर्यचकित हैं और भय की स्थिति में हैं, किस प्रकार वे विनय अनुनय कर रहे हैं, इसी का विस्तृत अध्ययन हमने गत श्लोकों के माध्यम से किया, जिसमें अर्जुन द्वारा उस भयंकर स्थिति का वर्णन किया गया और अर्जुन भी उस स्थिति को देख विचलित हैं। अर्जुन भी उसे देखकर इतना भयभीत है जिसमें उसे सब प्रकार से सब वस्तु, सब चराचर जगत के जीव श्री कृष्ण के उस भयंकर विकराल दांतों में प्रवेश होते दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार युद्ध के भीतर खड़े प्रत्येक धृतराष्ट्र के पुत्र प्रत्येक जन समुदाय को श्री कृष्ण में प्रवेश करते हुए देख वह विचलित हो रहा है और श्री कृष्ण के दांतों में लगे हुए अपने योद्धाओं के सिर जो चूर्ण के स्वरूप में उसे दिखाई दे रहे हैं, उसे देख वह अत्यधिक भयभीत हो श्री कृष्ण से आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 28। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्ज्वलन्ति अर्जुन कहते हैं, जिस प्रकार अनेक नदियों का जल प्रवाह समुद्र की ओर ही दौड़ता है, उसी प्रकार मानव लोक के ये सारे वीर प्रज्वलित हो रहे आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भावार्थ, यहाँ अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जिस प्रकार से नदियों का जल प्रवाह दौड़ता हुआ समुद्र की ओर ही गमन करता है, ऐसा प्रतीत होता है मानो विशाल समुद्र उन नदियों के जल प्रवाह को अपनी ओर खींच रहा हो, अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो और उसी में नदियां भी स्वयं उसी ओर दौड़ती चली जा रही हैं। नदियों का जल प्रवाह भी समुद्र से मिलने को आतुर है, ऐसा प्रतीत होता है। मानव लोक के ये सारे वीर भी प्रज्वलित हो रहे आपके सब मुखों में जो समुद्र के समान दिख रहे हैं नदियों के लिए, उसी प्रकार से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करती है। इसी प्रकार आगे अर्जुन कहते हैं, श्लोक संख्या 29। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अर्जुन कहते हैं, जिस प्रकार चलती हुई अग्नि में विनाश के लिए पतंगे पूर्ण वेग के साथ प्रवेश करते हैं, निश्चय ही उसी प्रकार लोक के ये समस्त जीव विनाश के लिए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भावार्थ, यहाँ अर्जुन पतंगे का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कीट इत्यादि पतंगे जलती हुई अग्नि के मोह में आकर जलती हुई अग्नि से पूर्ण रूप से प्रेम करते हुए उनके पास जाते हैं और उस अग्नि में नष्ट हो जाते हैं, उस अग्नि में समाहित हो जाते हैं एक प्रकार से, ठीक ऐसा लग रहा है। उसी प्रकार से समस्त लोक के ये जीव, चराचर जगत के ये जीव सभी उस पतंगे के समान आपके मुख में भी जो जलती हुई अग्निसाल है, जो सब कुछ अपने भीतर समाविष्ट करने के लिए तत्पर है, ऐसे आपके मुख में अपने ही विनाश के लिए प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसके आगे अर्जुन किस प्रकार से उस स्थिति को वर्णित करते हैं जानेंगे कल
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।